हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी सूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं 6 ऐसी मूवीज़ या वेब सीरीज़ की अभी जो रिसेंटली ओटीटी के ऊपर या फिर थिएटर के अंदर रिलीज़ हुई हैं और आपको जेन्युइनली मज़ा देंगी देखने का। पहली सीरीज़ है एडोलोसेंस और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ हुई है। एक 13 साल का बच्चा है जो अरेस्ट हो जाता है फॉर मर्डर। और ये एक नॉर्मल फैमिली से जब अरेस्ट हो जाता है तो सबकी आंखें खड़ी हो जाती हैं कि ये अचानक से कैसे अरेस्ट हो गया, क्या है इसके पीछे क्राइम का मोटिव, क्या इसने ये किया भी है कि नहीं किया, क्या इसको ब्लेम करें कि किसको ब्लेम करें। ये पूरा रिलेशनशिप डायनामिक्स, लव, पेरेंटिंग, स्कूल के अंदर एटमॉस्फेयर, सोशल मीडिया, सारे के सारे एस्पेक्ट जो है ना ये मतलब चीथड़ बतेड़ करके खोल के रख देता है। और स्पेसिफिकली सोशल मीडिया जिस तरीके से आजकल चल रहा है तो फैंटास्टिक तरीके की सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, लिमिटेड सीरीज है, ज़रूर देखें, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर एक और मूवी आई है जिसका नाम है कर्स ऑफ द सेवन सीज। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, इंडोनेशियन हॉरर मूवी है ये। और यहाँ पर हॉरर का एलिमेंट है वो जेन्युइनली है। पहले तो मैं आपको बता दूं क्योंकि इंडोनेशियन कल्चर बहुत हद तक हिंदुस्तानी कल्चर की तरह ही चलता है। तो आपको तो बिल्कुल ही जिस तरीके की यहाँ पर ट्रेड दिखेगा, दुकानें ही दिखेंगी, आपको ऐसा लगेगा फैमिली इकोसिस्टम दिखेगा, बिल्कुल इंडियन जैसे ही दिखने वाला है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना अटैचमेंट आपको यहाँ पर हो जाएगी। एक फैमिली है जो किसी लालच की वजह से एक कर्ज़ के अंदर फँस गई है और यहाँ पर जो माध्यम पहला यूज़ किया गया है, वो एक बच्चा यूज़ किया गया है। एक शैतान है यहाँ पर जो पीछे से आ तो रहा है, लेकिन ये छुप-छुप के कहीं न कहीं इस फैमिली को खोखला करता चला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक-एक करके फैमिलीज़ को अटैक करे जा रहा है एक-एक मेंबर को। बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी, ईरी भी है, बीच-बीच में काफ़ी ज़्यादा जंप स्केयर्स भी आते हैं, खूना-खून और ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है कि सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएँगी। जैसे कि आपने इंडोनेशियन कुछ मूवीज़ या सीरीज़ के अंदर देखा होगा, वहाँ पर एक्सट्रीम तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं कि शायद ये जो शैतान है या शेतन है, इसको कभी कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। तो कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, वो आप नेटफ्लिक्स के ऊपर देखो। फिर एक सीरीज़ आई है जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। देखो एप्पल टीवी जो है वो आजकल अवेलेबल होने लग गया है काफ़ी सारे मीडियम मीडियम से भी। आप एंड्रॉयड पे भी देख सकते हो, इसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और अगर ऐसे मेरी तरह आपका थोड़ा-सा एडवांस प्लान है एयरटेल के ऊपर तो आपको एयरटेल एक्सट्रीम भी मिल जाता है और एयरटेल एक्सट्रीम में कुछ-कुछ पैकेजेज़ के साथ एप्पल टीवी फ्री भी हो जाता है। तो अगर आपको वैसा अगर कुछ करना है तो आप देख सकते हो, एयरटेल की साइट पे चले जाना, आपको वहाँ पैकेजेज़ मिल जाएँगे। जैसे कि अगर आपका थोड़ा-सा एडवांस प्लान हो तो उसके अंदर काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन, जैसे मेरा आज की डेट में ज़ी5, एप्पल टीवी, सोनी और 2-4 और मतलब अच्छे-अच्छे जो हैं वो फ्री हैं। मेरे को लार्जली नेटफ्लिक्स के ही पैसे देने पड़ते हैं, बाकी सब तो मेरे को एक्सट्रीम से कवर हो जाता है और वो उसी के प्लान के अंदर ही कवर हो जाता है। तो डोप थीफ नाम की एक सीरीज़ आई है एप्पल के ऊपर, बहुत ही अमेज़िंग तरीके की आपको ये सीरीज़ दिखेगी। यहाँ पर रे और मैनी 2 दोस्त हैं, बचपन से ही दोस्त हैं। वो कभी-कभी प्रिटेंड कर लेते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर है डीएई का और वो कहीं न कहीं छोटी-मोटी चोरी करते हैं ड्रग्स के जो डीलर होते हैं ना उसके ऊपर, और वहाँ पर जाके वो चोरी-चोरी करके अपना घर-वर चला लेते हैं। एक दिन उनको किसी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और थोड़े बड़े ड्रग लॉर्ड के वहाँ पर जाके चोरी करते हैं। वहाँ से कुछ इन लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं एंड दे विल किल एवरीबॉडी हू वाज़ नियर एंड डियर टू देम। तो रे और मिनी किस तरीके से बचेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ब्रेकिंग बैड जैसी याद आएगी, क्योंकि ब्रेकिंग बैड के अंदर भी ऑर्डिनरी लोग जो क्राइम की दुनिया के अंदर चले जाते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है और यहाँ पर भी आपको वैसी ही दिखने वाली है। तो ये इमोशनल जर्नी भी होगी, थ्रिलिंग भी होगी, अ, थोड़ी फन भी होगी, तो आप इसको बिल्कुल भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। देख लीजिए और बाकी तरीके तो 100 होते हैं देखने के, देखना ज़रूरी है, अच्छी सीरीज़ है। उसके अलावा एक थिएटर में जाके आपको एक मूवी देखनी है जो आपको हो सकता है स्क्रीन प्ले की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, बट इससे अच्छा थीम आपको मिलने नहीं वाला है। इन गलियों में नाम की एक थिएटर में मूवी रिलीज़ हुई है और ये मुझे भी नहीं पता थी क्योंकि इसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। मेरे ख़्याल से ट्रेलर को भी ढंग से प्रमोट नहीं किया गया, बट यहाँ पर आपको एक्टिंग से लेके और इसके जो कॉन्सेप्ट को लेके आप बोलोगे वाह! देश के अंदर यही चाहिए। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब से ही देश चलेगा, सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं चल सकता आज की डेट के अंदर, ये ऐसा मैसेज देती है। रोमांटिक स्टोरी है जिसके अंदर कहीं न कहीं रिलिजियस टर्मॉइल से कुछ ना कुछ हेट होता रहता है। आपको लखनऊ की गलियाँ दिखेंगी जहाँ पर सारे लोग शांति से रह रहे हैं अलग-अलग मज़हब के। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से इसमें फूट पड़ जाती है। क्या ये फूट कभी रिपेयर भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पर एक टपरी दिखाई गई है जो जावेद जाफ़री साहब चलाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गॉसिप का एक-दूसरे से मिलनसार वाला तरीका बन जाता है और वही टपरी एक दिन कोई और भयंकर रूप भी ले लेती है जब लोगों के मन के अंदर कड़वाहट आ जाती है, और कड़वाहट आती है सिर्फ़ जब कोई उसके अंदर बीज बोता है। तो जावेद जाफ़री की बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग है। यहाँ पर भाग्यश्री की लड़की भी हैं अवंतिका जसानी, और रविवान शाह हैं जो नसीरुद्दीन शाह के लड़के हैं और जावेद जाफ़री खुद किसी के लड़के हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तीनों के तीनों
एंटी नेपोटिज्म टैलेंट होता है ना, जो बिल्कुल वैसे हैं। ये नेपोटिज्म वाला टैलेंट नहीं है, ये एंटी नेपोटिज्म वाला टैलेंट है, प्योर टैलेंट है। जब आप देखोगे इनकी मूवी, एक-एक सीन में जहाँ-जहाँ ये आते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं। सुशांत सिंह भी हैं इसके अंदर जो ये पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। अमेजिंग लेवल का एक्टिंग दिखेगा, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले ज़रूर ढीला है, आपको थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि जैसे स्टेज प्ले हो रहा है, उस तरीके के ज़ोन में जाएगा, लेकिन ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक राइटफुल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और ये जितने भी लोग द मज़हब के नाम पे इंडियंस को बाँटने की कोशिश करते हैं, आंसर शायद थोड़ा बहुत इस मूवी के अंदर है। 5th नंबर पे जो स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की जो सीरीज़ होती है ना, जिसके अंदर आपको ना तो कोई हेवी सेट्स और ये सब चीज़ें होते हैं, और वैसे भी आजकल तो थोड़ा मलयाली सिनेमा का या फिर सीरीज़ का थोड़ा चलन चल रहा है। लव अंडर कंस्ट्रक्शन ये काफ़ी टाइम हो गया है, अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है। ये हॉटस्टार पे आई है और ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। तो नीरज माधव हैं, जिसको आपने फैमिली मैन के अंदर भी देखा होगा, विलन थे उसके अंदर, लेकिन आजकल स्वीट बॉय भी हुए हुए हैं, सोशल मीडिया में फन डांस-वांस भी करता रहता है भाई। तो ये और इनका एक और कज़न है मज्जू वर्गीस, इनकी नज़र से ये पूरी जो सीरीज़ है आपको दिखाई जाती है। और ये नीरज भाई जो हैं, ये अभी दुबई के अंदर हैं, एक लड़की से मिलता है गौरी से, इनके पास भी एक गौरी है, और वहाँ से इनका लव अफेयर शुरू होता है। और लव अफेयर इनको डिसाइड करता है कि चलो हम कनाडा चलते हैं, बट इन बिटवीन काफ़ी सारी मुश्किलात है, क्योंकि नीरज का एक हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस है जो अपनी फैमिली के लिए वो केरला में, यानी अपनी होम टाउन में बांट रहा है। तो ये लोग सोचते हैं चलो फिर केरला ही चलते हैं, पहले अपने माँ बाप को बता देते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। इन बिटवीन ही इसकी नौकरी भी चली जाती है। अब क्या कुछ होगा, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं उसके अंदर कहीं न कहीं अंडरकरंट तो नौकरी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस और रोल रहता ही है। तो क्या होगा इसके साथ और कैसे इसको सॉल्व करेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 6th नंबर पे एक और मूवी आई है, और ये हॉटस्टार के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। वैसे ये एमबीओ मैक्स ओरिजिनल है। तो ये आपको दिखेगी, इसका नाम है द पेरेंटिंग। ये हॉरर कॉमेडी है। अब तो क्या है कि जैसे यहाँ पर हॉरर कॉमेडी का चलन चल गया, तो वहाँ पर भी हॉरर कॉमेडी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रॉन और जॉश जो है, ये एक गे कपल हैं। ये डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं कि अपना अपने पेरेंट्स को बता देते हो, तो गेट अवे करते हैं। तो एक घर ये ले लेते हैं बड़ा-सा, और वहाँ पर अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, गपशप लगनी शुरू होती है। पेरेंट्स ऐसे कूल बनने की कोशिश भी करते हैं कुछ-कुछ, और कुछ-कुछ मुँह बना के रखते हैं कि जैसे दे आर ओके, नॉट ओके विद दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके की भी सोच थोड़ा बहुत कुछ लोग रखते हैं। और उसके बाद क्या ये इसको मना पाता है कि नहीं मना पाता है, क्योंकि बीच में भांजी मारने वाला तो एक भूत भी आने वाला है। तो ये भूत क्या करेगा और ये कैसे रिकंसाइल करेंगे इस रिलेशनशिप से, ये सारी मूवी आप देख सकते हैं। बचकाना है थोड़ी-सी, और क्योंकि इन तरीके की मूवीज़ का कोई सर-पैर होता नहीं है, तो उस अगर ज़ोन के अंदर हैं आप, तो अभी छठे नंबर की मूवी द पेरेंटिंग देख सकते हैं। तो ये 6 चीज़ें हैं जो मैंने ऑफ लेटली देखी, और मैंने सोचा कि मैं आपको फटाफट से बता दूँ कि न इतना कुछ कंटेंट जब रिलीज़ होता है, तो क्या चीज़ आप देख सकते हैं जिससे आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड माय लाइफ।